दोस्तों, बिहार में साल के अंत में चुनाव होना है, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में चुनावों से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दोस्ती में दरार पड़ जाएगा। ये दोस्ती टूट जाएगी और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। जी हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है। पहले बयान सुन लीजिए, फिर उस पर विस्तार से बात करेंगे। भैया, संविधान में भी तो 125 बार से ज्यादा संशोधन हो गया, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा, क्या बुराई। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हो गया है, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए और हो जाए तो क्या चाहिए। हालांकि इसके अलावा वो और तमाम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन जब उनका यह बयान सामने आता है उसके बाद आरजेडी तो उनकी इस बयान की निंदा करता ही है, उनके इस बयान पर तमाम बातें बोलता ही है। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका आरजेडी निभाता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब जेडीयू की तरफ से इस बयान पर रिएक्शन सामने आता है। जी हां, जेडीयू ने धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से साफ साफ पल्ला झाड़ लिया है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने कहा, उन्माद फैलाएंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे तो जेल भेज दिया जाएगा। बाबा समझ ले, ये बिहार है, यहाँ नीतीश का राज है, यहाँ हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त किया गया है। ऐसे बाबाओं के बिहार दौरे पर रोक लगा देंगे। हिंदू राष्ट्र देश क्यों बनेगा? यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस आगे ये कहते हैं कि भले ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति हिंदू हो, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और इस बयान के सामने आने के बाद से ही जो राजनीतिक अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि भले ही भाजपा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर सॉफ्ट हो, भले ही पीठ पीछे उनके इस बयान की जो निंदा है वो भाजपा की तरफ से ना की जा रही हो, भाजपा इसे सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, इस बयान से पल्ला झाड़ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह भी है। दरअसल दोस्तों, जेडीयू के एमएलसी जिन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान से पल्ला झाड़ा है और उन्हें इस कदर सुनाया है, वो उनका नाम गुलाम गौस है और वो जेडीयू के बड़े अल्पसंख्यक चेहरा हैं। और आपको ये भी बता दें कि नीतीश का एक बड़ा वोट बैंक, नीतीश के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक को भी जाता है और इसी वजह से नीतीश कुमार ने कई ऐसे मौके हैं जहां पर भाजपा के हिंदुत्व वाले जो बयान है उनसे किनारा भी किया है। और अब जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में कथा कहने पहुंचे हैं और उस दौरान कुछ इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उस पर जेडीयू ने अपना साफ साफ पल्ला झाड़ लिया है, अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। और एमएलसी गुलाम गौस के इस बयान के सामने आने के बाद से ही जो राजनीतिक अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। दोस्तों, जेडीयू के नेता गुलाम गौस ने भले ही बाबा को लेकर चेतावनी भरे लहजे में बयान दे दिया हो, लेकिन भाजपा लगातार उनके इस बयान पर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संविधान वाले बयान पर सॉफ्ट नजर आ रही है। बीजेपी विधायक बाबा बागेश्वर के बयानों का समर्थन कर रहे हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों से पहले ऐसे बाबाओं की टोली जो है वो बिहार में भेजकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान के जो तमाम रिएक्शन है वो सामने आ रहे हैं। लोग लगातार उनके इस बयान को ट्रोल कर रहे हैं, लगातार इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार भाजपा की तरफ से संविधान को लेकर ये बयान दिए जाते हैं, अभी हाल ही में लोकसभा बहुत दूर नहीं है, लोकसभा के चुनाव में भाजपा को कैसा झटका लगा है सिर्फ संविधान के मुद्दे पर, उसके बावजूद अब भाजपा की तरफ से संविधान का मुद्दा एक बार फिर उठने लगा है। भाजपा की ही तरफ से अब इसका जो खामियाजा है वो भी भाजपा को देखने को मिल सकता है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से बाबाओं की टोली पहुंच गई है, आरएसएस एक्टिव हो गया है उसके बाद से, तो यही कहा जा रहा है कि भाजपा पूरी तरीके से बिहार में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, चुनावी माहौल में उतर चुकी है। दोस्तों, ये भी जानते चलिए कि गोपालगंज में बाबा बागेश्वर कथा कहने आए हैं। दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में श्री श्री रविशंकर का सत्संग चल रहा है और तीसरी तरफ बिहार में ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी डेरा डाले हुए हैं। मोहन भागवत भी
वहां पर पहुंच गए हैं और संघ ने भी बिहार में धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिया है और चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया है। आप भी जानते हैं कि भाजपा बिना संघ के कुछ नहीं है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का जो रिएक्शन है, जो इस बयान पर जो तमाम कंट्रोवर्सी हो रही है, उसका असर चुनावों में कितना देखने को मिलेगा वो भी देखने वाली बात है। लेकिन अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर आपका रिएक्शन क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।